राजनीतिक अपराध को नियंत्रण करने के लिए मोदी सरकार 130वां संविधान संशोधन बिल लाना चाहती है। 130वें संविधान संशोधन बिल पास हो जाने से मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक के पद छिन सकते हैं। 130वें संविधान संशोधन बिल में प्रावधान किया गया है कि अगर मंत्री, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अगर व्यक्ति किसी संगीन धाराओं में 30 दिन तक जेल में रहते हैं तो उनके पद स्वतः ही खत्म हो जाएंगे और वे निलंबित हो सकते हैं। 130वें संविधान संशोधन बिल पास हो जाने पर यह प्रावधान लागू हो जाएगा। वहीं इस बिल के लाने से विपक्षी पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। विपक्षी पार्टियों की धड़कनें बढ़ी हुई हैं। विपक्षी पार्टियों का कहना है कि अगर 130वां संविधान संशोधन बिल पास हो जाता है तो मोदी सरकार और तानाशाही हो जाएगी और लोकतंत्र खतरे में आ जाएगा। राज्यसभा सांसद रामजल सुमन ने आगरा में प्रेस वार्ता कर ये कहा है कि ये जो सरकार, मोदी सरकार है, जो 130वां संशोधन बिल लाना चाह रही है, वह विपक्षी पार्टियों का उत्पीड़न और उनकी सत्ता छीनने के मकसद से लाना चाहती है। अभी देश की संसद में 130वां संविधान संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया है और इस विधेयक का मतलब प्रतिपक्ष के नेताओं का उत्पीड़न करना, उन्हें परेशान करना ही सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम है। ये जो संशोधन विधेयक है, उस संशोधन विधेयक के मुताबिक अगर किसी मुख्यमंत्री या मंत्री के खिलाफ कोई अपराध पंजीकृत हुआ है और उसमें 5 साल से ज्यादा सजा का प्राविधान है और वो मंत्री या मुख्यमंत्री अगर 30 दिन जेल में रहा है तो उसको अपना पद त्यागना पड़ेगा। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये जो प्रवर्तन निदेशालय है और सीबीआई है, ईडी और सीबीआई है, इनमें 95% केस जो रजिस्टर्ड हुए हैं, पंजीकृत हुए हैं, वो प्रतिपक्ष के नेताओं के खिलाफ है और इन दोनों एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ है। अभी 7 अगस्त को उच्चतम न्यायालय ने इन दोनों संगठनों के बारे में, इनके काम करने का जो तरीका था उसके बारे में टिप्पणी की कि आपको ठग जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि संसद में एक लिखित जवाब में सरकार ने खुद स्वीकार किया है कि जो मुकदमे रजिस्टर्ड होते हैं, पिछले 10 वर्षों में 193 मुकदमे पंजीकृत हुए। ये सरकार का जवाब है राज्यसभा में। और सिर्फ 2 लोगों के खिलाफ दोष सिद्ध हुआ। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि खाली 1% लोगों के खिलाफ दोष सिद्ध हुआ। कुल मिलाकर के प्रतिपक्ष के लोगों को परेशान करना, उनके मुख्यमंत्री और मंत्रियों को हटाना ही सरकार का एक सूत्री कार्यक्रम है। और इनका हाल यह है कि 25 प्रतिपक्ष के बड़े नेता इन्होंने अपनी पार्टी में शामिल कराए जिनकी उपयोगिता थी। 23 के खिलाफ जो आपराधिक मामले चल रहे थे वो ठंडे बस्ते में डाल दिए। कुल मिलाकर के ये तानाशाही कानून है और इस तानाशाही कानून की जितना आलोचना की जाए कम है। देश की जनता से मैं आग्रह करना चाहूंगा कि ये जनविरोधी जो कानून है, हिटलरशाही कानून है, पूरे देश के लोगों को एक स्वर से इस कानून का विरोध करना चाहिए। एक कानूनी प्रक्रिया है। अपराध तय होने का मतलब अपराध किया या नहीं किया है इसको अदालत तय करेगी। किसी के खिलाफ मुकदमा पंजीकृत हो जाए और आपने सजा दे दी और कोर्ट ने बहाल कर दिया। सत्येंद्र जैन 1.5 साल है जेल में और 4 साल बाद सीबीआई ने क्लोजर रिपोर्ट दे दी कि इनके खिलाफ कोई गुनाह बनता ही नहीं है। यही तो रोना है। किसी के खिलाफ आप जो चाहे मुकदमा लिखा देंगे। अरे कोई गुनहगार है कि नहीं इसका फैसला आप करने वाले कौन होते हो? कोर्ट फैसला करेगा। यह जग जाहिर है कि मोदी सरकार ने सीबीआई, इनकम टैक्स, ईडी, सेल टैक्स, पुलिस का विपक्ष को काबू करने का किस तरह से उपयोग किया है। यह सब जानते हैं कि विपक्ष में बैठे सभी भ्रष्टाचारी नेताओं ने भाजपा की शरण ले रखी है। भाजपा सरकार में नेताओं पर
दागी होने का आरोप भी है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि मोदी सरकार 130वें संविधान संशोधन बिल पास हो जाने पर क्या मोदी सरकार में बैठे सभी भ्रष्ट नेताओं को मोदी सरकार जेल भेज देगी, या फिर विपक्ष द्वारा लगाए जा रहे आरोप सही साबित होंगे कि मोदी सरकार 130वें संविधान संशोधन बिल को एक हथियार की तरह यूज़ कर विपक्ष की सत्ता में बैठे नेताओं पर उत्पीड़न करेगी, चाबुक चलाएगी और उन्हें कहीं ना कहीं काबू करने का काम किया जाएगा।